अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो रमज़ान अब शुरू होने वाला है, कुछ ही दिन और रह गए हैं एंड आई एम श्योर कि हर किसी के घर में ज़ोरों शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी, बल्कि कई घरों में तो तैयारियां मुकम्मल भी हो चुकी होंगी। मैं ज़रा सी लेट हो गई हूँ क्योंकि साहिबा मुझे बिल्कुल फ्री ही नहीं करती कि मैं कोई एक्स्ट्रा काम कर सकूँ। डीप क्लीनिंग तो क्या, मैं तो क्लीनिंग तक ठीक से नहीं कर पाती हूँ। झाड़ू पोछा बामुश्किल होता है मेरा, बट फिर भी किसी तरह से मैंने टाइम निकाल करके ना और ये चीज़ें करनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले किचन से स्टार्ट करते हैं और किचन के कैबिनेट्स को मैंने क्लीन करना स्टार्ट किया। ऊपर वाला जितना कैबिनेट्स है मैंने सोचा पहले उसको क्लीन कर देते हैं। यहाँ क्योंकि मैं अकेली हूँ इसलिए मुझे ही सारे काम करने होते हैं घर के, तो छोटे बेबी के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है चीज़ें मैनेज करने के लिए। और साहिबा बिल्कुल भी मुझे फ्री नहीं रहने देती है, मतलब अगर वो खेल भी रही हो तो मुझे उसके पास बैठना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उठ जाऊँ तो वो रोने लग जाती है। बामुश्किल मैं बेसिक काम कर पाती हूँ, बेसिक कामों के लिए भी मुझे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा निकालना पड़ जाता है। तो ये एक्स्ट्रा जो काम होते हैं वो तो फिर रह ही जाते हैं। तो फिर मैं जैसे तैसे करके बेसिक काम तो सारे कर लेती हूँ, और ये सारे काम जो है वो मैं टाल रही होती हूँ कि चलो अगले दिन कर लूँगी, अगले दिन कर लूँगी। तो इन कामों के लिए फिर मेरे पास बचता है वीकेंड्स, मतलब सैटरडे संडे। अब सैटरडे संडे में भी बहुत अलग अलग और भी काम होते हैं, तो ये सारे काम फिर से रह जाते हैं। बट इस बार मैंने ये सारी चीज़ें करनी है। तो साहिबा को मैंने थोड़ा सुला दिया था और उसकी नींद भी अब कम हो गई है, मतलब वो 15 मिनट का नैप लेती है फिर उठ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट सोती है फिर उठ जाती है। और इस तरह से करके ना मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर पाती हूँ। कोई भी 15 मिनट में कौन सी डीप क्लीनिंग कर लूँगी मैं। तो फिर उसको मैंने सुला दिया था और मुझे टाइमिंग पता था कि वो अभी 2 घंटा सोने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं किचन के कैबिनेट्स को क्लीन कर लेती हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं शुरू करूँगी। तो कहीं तो जा करके मैं रुकूँगी ना, फिर पूरा काम मेरा धीरे धीरे करके ख़त्म तो हो जाएगा। तो फिर मैंने बस स्टार्ट कर दिया था। जो भी कंटेनर्स वगैरह था उनको मैं चेक कर रही थी, क्योंकि पीछे में कुछ कंटेनर्स ऐसे रह जाते हैं जिसमें कुछ सामान होता है और हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है और वो सामान हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो एक्सपायर हो जाते हैं, यूज़लेस हो जाते हैं, उनको फेंकना पड़ता है और नया ख़रीदना पड़ता है। इसलिए मैं टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें चेक करती रहती हूँ। तो बस मैंने सबसे पहले ये जो मसाले और दाल चावल ये वाला जो कैबिनेट था ना, इसको मैंने सोचा क्लीन करते हैं, इसकी सारी चेकिंग करते हैं। अच्छा, तो मेरे जो कंटेनर्स हैं उनको मैंने वॉश क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी अभी मेरे हस्बैंड यहाँ शिफ्ट हुए हैं और जब मैं यहाँ से गई थी तो उन्होंने किचन के सारे जो छोटे बड़े डब्बे थे सबको पैक कर दिए थे कार्टन में, क्योंकि उनको तो यूज़ था नहीं इन सब चीज़ों का, तो ये एज़ इट इज़ पैक्ड थे। और यहाँ शिफ्ट होने के बाद उन्होंने सारी चीज़ों को एक एक करके क्लीन किया था। तो मेरे कंटेनर्स गंदे थे ही नहीं, तो इसलिए मैंने फिर इसको ज़्यादा धुलने का कष्ट नहीं लिया और मैंने इसको नहीं धुला है। तो इसको बस हल्का हल्का मैंने क्लॉथ की हेल्प से पोंछ दिया है और ये अभी बिल्कुल यूज़ करने के लिए बेस्ट है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि इसको बाद में कभी मैं धुलूँगी, अभी ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ें मैंने पैक रखी हुई थी पैकेट में ही, उन चीज़ों को भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया लगे हाथों, क्योंकि ये सारे काम भी रह जाते हैं और फिर बाद में कर लेंगे, फ्री होके कर लेंगे के चक्कर में ना हो नहीं पाता है, इसलिए फिर अभी मैंने हाथों हाथ ये सारी चीज़ें भी कर दी। तो सबसे पहला जो ये कैबिनेट था इसको मैंने फटाफट से क्लीन कर लिया था, और जो भी चीज़ें आगे की तरफ रखनी थी जो मुझे ज़्यादा यूज़ पड़ने वाली हैं रमज़ान में, उसको मैंने आगे कर दिया था, और जो कम यूज़ होंगी उनको मैंने फिर पीछे के साइड पर कर दिया था, क्योंकि फिर निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए रमज़ान शुरू होने से पहले कुछ ऐसे काम हैं जो हमें ज़रूर कर लेने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल पूरे घर की डीप क्लीनिंग, और सबसे पहले तो किचन की डीप क्लीनिंग। साथ ही में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, जैसे कि पर्दे हो गए, कर्टन्स हो गए, इन सब को वॉश करना। वैसे तो वंस इन अ वाइल महीनों में एक बार हम कर लिया करते हैं, बट रमज़ान से पहले ये चीज़ें ज़रूर से करनी होती हैं। तो सारे कर्टन्स घर के एक एक करके धुल देने होते हैं, या फिर जो भी डोर मैट्स वगैरह होता है उनको साफ़ कर लेना है, क्लीन कर लेना है। फ्रिज की क्लीनिंग कर लेनी है, जो भी स्पेस हमें फ्रिज में बनाना है वो कर लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ फ्रिज का होता है रमज़ान में। एक्स्ट्रा जो भी बच जाती है चीज़ें वो सारी फ्रिज में जाती हैं, तो वो सब कर लेना है। एक्स्ट्रा कंटेनर्स वगैरह हमें ला करके रख देने हैं अगर हमारे पास नहीं है तो। और कुछ ऐसे स्पेसिफ़िक मसाले होते हैं जो घर पर ही हम पीस लिया करते हैं, तो वो सारी चीज़ें करके रख लेनी है। चटनी अगर हम कुछ बनाना चाहें तो वो बना कर रख सकते हैं।
और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किचन टॉवल्स। तो किचन टॉवल्स हमें पहले से ही इतने सारे रख लेने हैं ताकि हमें पूरे रमज़ान में दिक्कत ना हो। अच्छा, मेरा जो ये चॉपिंग बोर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, काफ़ी पुराना हो गया है और इस पर कुछ भी चीज़ें कट करते हैं ना तो वो फंस जाता है। तो मैंने सोचा कि इसको फेंकने से अच्छा मैं इसका यूज़ कर लूँ। तो ये वाला जो कैबिनेट है, इसका नीचे वाला जो शेल्फ है, इस पर काफ़ी चींटियाँ लग रही थी। तो कुछ भी रखती थी तो उसमें चींटियाँ लग जाती थी। तो मैंने इस पर लक्ष्मण रेखा लगा दिया था। अब लक्ष्मण रेखा लगाने के बाद डायरेक्टली मैं ये सारे बर्तन रखती तो इसमें भी लग जाते, इसलिए फिर मैंने इसको शेल्फ पे रख दिया और इसके ऊपर ही मैंने ये सारे कप्स और जितने भी एक्स्ट्रा ग्लासेस वगैरह हैं वो सारी चीज़ें रख दी हैं। इससे डायरेक्ट जो बर्तन है वो कांटेक्ट में नहीं आएंगे लक्ष्मण रेखा के। अच्छा, ये वाला कैबिनेट अब हो चुका है खाली और इसको मैं सोचूंगी कि इसमें क्या करना है, बाद में कोई चीज़ें रखनी होंगी तो मैं रख दूँगी। और हाथों हाथ मैंने फिर ये सारे जो पैकेट्स में आटा वगैरह था एक्स्ट्रा, वो सब मैंने ना कंटेनर में शिफ्ट कर दिया था। ये सारे काम को टाल दो तो फिर टल जाता है और हो नहीं पाता है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी जब मैं सब चीज़ें कर ही रही हूँ तो ये सब काम भी कर लेती हूँ। एंड फाइनली मेरा जो किचन के कैबिनेट का काम है वो तो कंप्लीट हो ही गया हिम्मत करके। अब बाकी की भी जो प्रिपरेशंस है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। बस आप लोग मेरे व्लॉग को एंड तक देखा करिए और मेरे चैनल को अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। तो बस आज किचन की मैंने बस इतनी क्लीनिंग करी है और अब चलते हैं अपने अगले काम की तरफ। तो नेक्स्ट मैंने जो है ना जो कारपेट होता है घर में उसको वॉश करना था। तो उसको मैंने फिर सोचा कि पहले पानी में करके और सर्फ़ में डाल देते हैं। 3-4 घंटा अच्छी तरह से वो पानी में रहेगा सर्फ़ में ना, तो उसके जितने भी डस्ट वगैरह हैं वो निकल जाएंगे और मुझे वॉश करने में भी आसानी होगी। ये कारपेट्स इतने बड़े होते हैं कि वॉशिंग मशीन में तो वॉश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हाथ से करना पड़ता है मुझे, तो हाथ से मैंने किया था। एंड सच में इसको जब मैंने पानी से निकाला तो इतना ज़्यादा हैवी हो गया था ना पानी पड़ते ही, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई मुझे इसको निकालने में और इसको धुलने में काफ़ी टाइम भी लगा। बट फिर मैंने इसको कर ही लिया क्योंकि करना तो मुझे था ही। और यहाँ पर मैंने ना ये छोटा वाला जो वाइपर है ना, इसकी हेल्प से मैंने इसके जो भी सर्फ थे, पानी थे, इसको मैंने निकाल दिया था और इसी के साथ साथ जितनी भी गंदगी थी वो भी निकल गई थी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुका था। वैसे ये नया था, मुझे धुलने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने धुल लिया क्योंकि साहिबा कभी कभी होता है सूसू वगैरह कर देती है अगर डायपर ना पहना के रखो तो, इसलिए मैंने फिर सोचा कि इसको धुल देते हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड इसको सूखने के लिए रख रहे थे क्योंकि मैंने इसको ना दिन भर पानी इसका निचोड़ने के लिए रख दिया था, बाहर ही चेयर पे मैंने रख दिया था ताकि सारा पानी निकल जाए। क्योंकि अगर मैं इसको बालकनी में इस तरह सूखने को डालूँ ना तो बाकी नीचे में पानी गिरेगा तो लोगों को डिस्टर्बेंस होगी और लोगों को डिस्टर्ब करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, कोई मतलब बनता नहीं है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि दिन भर इसका पानी वगैरह निकल जाए, फिर आराम से रात में मैं इसको सूखने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बस इसको रात में इसको सूखने के लिए रख दिए थे। और उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा काम है वो मैं करने आई थी, वो जानेमाज़ धुलना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, जानेमाज़ वगैरह जो होती है उसको वॉश कर लेना। तो पहले मैंने सोचा था हाथों से ही धुल लूँगी, बट मेरे हाथ में दर्द हो गया था कालीन धुल के, तो मैंने सोचा चलो वॉशिंग मशीन में ही कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन में भी अच्छा ये क्लीन हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदी तो रहती नहीं है जो एकदम इसको अच्छे से साफ़ करना और ड्राई क्लीन की ज़रूरत हो, तो ये वॉशिंग मशीन में अच्छा क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने वॉशिंग मशीन में ना क्विक वॉश पे लगा दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने इसको मतलब क्विक वॉश पे लगा दिया था। एंड 23 मिनट्स में ये अच्छी तरह से क्लीन हो गया था। अच्छा, तो वॉशिंग मशीन में धुलने का ये भी फ़ायदा होता है कि एक तो हमारा टाइम बच जाता है, उस टाइम पे हम दूसरा कोई काम कर लेते हैं, साथ में बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। एंड ये हाफ़ से ज़्यादा तो सूख कर निकलता है, बस हल्की सी हवा लगाओ और ये अच्छे से सूख जाता है। तो धुलने के बाद मैंने इसको दूसरी वाली बालकनी में सूखने को रख दिया था क्योंकि इधर काफ़ी अच्छी धूप आती है दोपहर के वक्त में और ये बहुत इजीली और जल्दी से ड्राई हो जाता है। तो बस यही है मेरा आज का आखिरी काम, क्योंकि इससे ज़्यादा साहिबा मुझे टाइम देगी नहीं, तो इस काम को मैं अब इधर ही ख़त्म करूँगी और साथ में इस व्लॉग को भी। इसको जब सूख गया था ना तब मैंने उठा करके इस पर अतर वगैरह लगा दिया था खुशबू के लिए और तह लगा कर फिर मैंने रख दिया था। तो चलिए अब इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ एंड आपसे मुलाकात होगी एक नए
व्लॉग के साथ। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे एंड मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। वैसे आप सभी की तैयारियां कहाँ तक पहुँची है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे जानना है कि आप लोगों ने क्या क्या तैयारियाँ कर ली हैं, ताकि मैं कुछ मिस आउट करूँ तो मैं आप लोगों से जान सकूँ। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, आप लोग बस वीडियो देखते हैं और कोई कमेंट ही नहीं करता है। तो चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।